तो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने अगेन हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो एक क्वेश्चन है जो कि मुझे हर नया आने वाला स्टूडेंट अक्सर अपनी 5-6 मिनट की डिस्कशन के बाद मुझसे पूछता है कि भाई हम गोरी कैसे सेट कर सकते हैं? तो मैं अक्सर हैरान होता हूँ उनका क्वेश्चन सुन के कि तुम्हें अभी 20 दिन आए हुए कि नहीं हुए और तुम्हारी क्यूरियोसिटी का लेवल चेक करो क्या है। तो मैं उन सब के क्वेश्चन और बातों का जवाब इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से गोरियाँ हमसे सेट नहीं होती, हमारे साथ रिलेशन में नहीं आती। ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये जस्ट आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमसे वो क्यों सेट नहीं होती और अगर होती भी हैं तो मेरे ख़्याल से 1 से 2% चांसेज़ हैं। सबसे पहले है कि क डिफरेंस ऑफ कल्चर। उनका एक वो किसी और सिस्टम में और या किसी और कल्चर में पले-बड़े होते हैं और हम किसी और में होते हैं। और हमें अपनी औरतों को किसी और तरीके से ट्रीट करने की आदत होती है और वो बिल्कुल यहाँ पे भी नहीं चलता। और दूसरी बात ये है कि 7 डे अ वीक वो काम नहीं करते और हम 7 डे अ वीक काम करते हैं, वो 5 डे अ वीक काम करते हैं। वीकेंड उनका एन्जॉय होता है, वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं। और चौथी सबसे अहम और ज़रूरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी नहीं होती उनके साथ। क्योंकि हम आते ही जब यहाँ पे आते हैं, हम किसी भी इंग्लिश फर्म के साथ काम नहीं करते। और ना हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन को या अपनी कम्युनिके या कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी इंग्लिश को ठीक करें। हमें आते 2 ही काम होते हैं, या आते सिक्योरिटी का बैज बनाते हैं, सिक्योरिटी पे लग जाते हैं या किसी बुचर शॉप पे चले जाते हैं या किसी एशियन स्टोर पे काम करते हैं या टेक अवे पे काम करते हैं। टेक अवे पे, एशियन स्टोर पे, पेट्रोल पंप पे और इन सब जगहों पे काम करने से आपकी कोई कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं होती। जब तक आप किसी इंग्लिश फर्म के साथ काम नहीं करते, लोगों के साथ सारा दिन में इंटरैक्ट नहीं करते और इंग्लिश में बात करने की कोशिश नहीं करते, तो आपकी कम्युनिकेशन कभी भी जो है ना वो बिल्ड नहीं होती, इम्प्रूव नहीं होती। तो फिर अगर आपकी इंग्लिश ही ठीक हो नहीं होगी तो आप उसके साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकेंगे? यहाँ पे बात आके सबसे पहली तो रुक जाती है। दूसरी बात ये है कि 5 डे अ वीक काम करते हैं, फ्राइडे वाले दिन उनका पार्टी स्टार्ट हो जाती है, सैटरडे वो उनकी पार्टी करते हैं, संडे वाले दिन वो अपने घर के काम करते हैं, डस्टिंग होगी, अपने कपड़े धोने हो गए और अपनी जो ग्रोसरी वगैरह होगी वो अगले पूरे नेक्स्ट वीक की कर लेते हैं। और आप लोग वीकेंड पे क्या करते हैं? वीकेंड पे जितने भी हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं यहाँ पे या जो भी फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, एशियंस जितने भी हैं, या दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, वो वीकेंड पे काम नहीं करते जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं। और वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो वीकेंड पे जितना हो सके अपनी फैमिली को टाइम दें। और सिक्योरिटी में इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी वीकेंड पे आई होती है कि हम कहते हैं चलो जी अपना वीकेंड लगाओ ज़रा टिका के। तो यहाँ पे भी हमारी बात रह गई कि वो अपनी पार्टी क्लब में गए होते हैं और हम यहाँ पे होते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम उनको अफोर्डेड नहीं होते। अफोर्डेड हम इस सेंस में नहीं होते कि वो अगर वीक का 5 डे या वीक काम करके 400 पाउंड या 300 पाउंड कमा रहे हैं तो उनमें उसमें से 200 पाउंड वो अपना वीकेंड पे लगा देते हैं, 2 से 250 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी अप्रॉक्सिमेटली 80,000 बनता है, मतलब 80,000 रुपया। तो क्या आप सोचें कि आप वीक का 80,000 रुपया लगाएँगे? कभी भी नहीं लगाएँगे, क्योंकि आप तो यहाँ पे जो 1 दिन की दिहाड़ी होती है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं ये अपने आप को कोई सुपीरियर नहीं कह रहा आप लोगों से, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो आप कभी भी नहीं लगाएँगे 80,000 रुपया। और दूसरी बात ये है कि उन यहाँ पे गिफ्ट्स लेने-देने की बड़ी एक-दूसरे के साथ बात होती है ना, और वो ये भी नहीं करते कि उन्होंने अपने बाप माँ को देना होता है, बाप को देना होता है। उनमें ये सिस्टम ही नहीं होता, वो अकेले रह रहे होते हैं, जो कमाया खुद खाया है। और आप लोगों ने तो पीछे भी घर चलाना होता है, अपने मामलात भी करने होते हैं, फीस भी देनी होती है। 100 तरह के डिप्रेशंस आपके सर पे सवार होते हैं हर टाइम, टेंशन्स होती हैं। तो बात यहाँ पे भी आके रुक गई। तीसरी बात ये है कि गोरियाँ और पाकिस्तान में जितना भी सीन है ना, तो हालाँकि मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ इस बात से कि मैं गोरी वर्ड यूज़ करता हूँ, वो इस बात को बड़ा बुरा समझते हैं। मुझे अक्सर ये चीज़ें फेस करना पड़ी हैं कि वो कहते हैं कि यू कैन से इंग्लिश गर्ल, इंग्लिश पीपल। हमें आप इंग्लिश पीपल कहो, हमें गोरा ना कहो। तो ठीक है, उनकी बात भी किसी हद तक ठीक है। ये किसी हद तक रेसिज़्म के चक्कर में आ जाता है ये बात। तो मैं चलता हूँ अपनी मेन बात की तरफ। आपने आते ही 1.2 गाड़ी लेते हैं, क्योंकि लड़की तो पाकिस्तान में और यहाँ पे सेम सीन है कि सेट उसके साथ होती है, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छे कपड़े हों, तो माल दिखे तो फिर कोई माल आता है ना। तो ये है कि आप आते ही 1.2 गाड़ी लेते हैं जो सबसे स्लो होती है, मतलब जो 0.9 पे हो ना, कि तेल कम खाए। 60 डिलीवरियाँ करते हैं और आप साथ चाहते हैं कि इसी पे मैं गोरी को डेट पे ले जाऊँ, नहीं वो नहीं जाएगी। उसका भी एक स्टैंडर्ड है और वो हमें तो कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाती हैं, फिर ज़ाहिर-सी बात है। तो ये है कि वो मर्सिडी ऑडी ये तो मिनिमम होनी चाहिए।
अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप मस्टैंग या फरारी भी लेके जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप उनके साथ क्लब में जाकर ड्रिंक नहीं करते। आप वो पोर्क खाती हैं, आप नहीं खाते। आई मीन सूअर नहीं खाते आप। क्योंकि वो ये तो वो बात होगी ना कि उम, कुछ लोग कर भी लेते हैं, पोर्क नहीं खाते लेकिन ड्रिंक श्रिंक कर लेते हैं। कि मिर्ज़ा गालिब से किसी ने पूछा कि आप मुसलमान हो? उसने कहा हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं सूअर नहीं खाता लेकिन शराब पी लेता हूँ। आप लोगों का हिसाब हो जाता है। और तीसरी बड़ी बात ये है कि वो गिफ्ट का लेवल उनका ये होता है, लुइस एंड विटॉन, प्राडा, गुची, अरमानी, पोलो, किसी हद तक नेक्स्ट भी चल जाता है। और ये है कि मेरे ख्याल से वो ये जिन ब्रांड्स के मैंने नाम लिए हैं वो 200-100 पाउंड से नीचे चीज़ ही नहीं है उनकी। तो वहाँ पे भी हमारी बात आकर आ जाती है। जैसे कि मेरा एक दोस्त गया अपनी इंग्लिश गर्ल्स दोस्त से मिलने, डेट करने। उसने उसके लिए गुची का स्कार्फ लेके आई। वो किसी के हर ज जो भी उनका बॉयफ्रेंड होता है उसके लिए चीज़ें अक्सर जब भी डेट पे मिलते हैं, वो चाहते रहते हैं कि आप हमें दें, हम आपको दें। तो उसके लिए गुची का स्कार्फ लेके आई जो मेरे ख्याल से कोई 250 का था। तो वो कहता रहा मैं खुश नहीं था इसलिए, मैं खुश इसलिए नहीं था कि मुझे उसने दिया, मैं गमगीन इसलिए था या गम में था कि अब मुझे भी 300 पाउंड लगाना पड़ना है। तो भाई सबसे पहले हमें दिल बड़ा करना होगा। और अगर हम ये सारी चीज़ें अपने अपने सारी चीज़ें अगर ये करना चाहते हैं कि गोरी सेट हो, ये हो, तो घर से फ़ीस पे करके आएँ और आते ही यहाँ पे इतना को काम करें जितना को आप सिर्फ़ अपनी अय्याशी के लिए पीछे भेजने वाला चक्कर ख़त्म कर दें। तो फिर है कि आप इंग्लिश गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप बिल्कुल नहीं रख सकते। आपको 100 प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अमानत चंद ने ठीक कहा था कि गोरे इसलिए टेंशन नहीं लेते, वो कमाते हैं, खा जाते हैं कि उन्होंने केड़ा भैन नूं झेल देना हुंदा है। तो बात ठीक है भाई, आप अपना काम करें चुप करके, अपने पैसे कमाएँ, अपने माँ-बाप को स्टेबल करें, इन चक्करों से निकलें क्योंकि ये अभी आपके पहुँच से बहुत दूर बातें हैं। और दूसरी सबसे एंड पे बात, कुछ गंदी मछलियों की वजह से वो हमें लायर्स समझते हैं, झूठे समझते हैं। मैंने एक गोरी से पूछा कि तुम लोग हमें व्हाई यू थिंक अबाउट अस लाइक दैट कि वी आर लायर्स। तो वो कहती है कि तुम लोग लायर्स हो, तुम हमेशा के अपने झूठे हो, तुम हमेशा रेड पासपोर्ट को देखते हो। और सबसे वो हंस के कहती, मुझे जो कि आज भी बड़ा बुरा लगा उस टाइम, वो हंस के कहती कि हर महीने में या हर वीक में कोई ना कोई तुम्हारे घर वालों के साथ प्रॉब्लम हुआ होता है जिसके लिए तुम हमसे पैसे ठगते हो। एक वो कहते हैं ना कि उसने स्लैप किया मेरे मुँह पे, जो कि मुझे फ़ील हुआ बहुत ज़्यादा। तो लिहाज़ा ये है कि प्लीज़ बी पॉज़िटिव, अपने एम पे फ़ोकस करें जिसके लिए यहाँ पे आए हैं और अपने घर वालों को स्टेबल करें, इन चक्करों में ना पड़ें। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे पेज को फ़ॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मैं अपना यूट्यूब का चैनल पिन कर दूँगा। उधर जाके मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।